जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 चैत्र माह कृष्ण पक्ष में शीतला अष्टमी का व्रत कब किया जा रहा है। जानेंगे शीतला अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, महत्व के बारे में और इस दिन किन बातों का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। शीतला अष्टमी का व्रत विशेष प्रकार से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। इसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता शीतला का पूजन किया जाता है। माता शीतला जो कि सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाली है। शीतला अष्टमी के दिन इस दिन माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व दोष दूर हो जाते हैं और माता शीतला रोगों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए तथा सुख और समृद्धि के प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। जो भी शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें एक दिन पहले ही भोजन सामग्री तैयार की जाती है, जो कि माता को अनेक प्रकार के पुए, पकवान और जितने भी प्रकार के मिष्ठान होते हैं, ऋतु फल आदि होते हैं, जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं, वह माता को एक दिन पहले ही पूजन के लिए तैयार करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन माता शीतला के पूजन के लिए एक दिन पहले संध्या के समय में विशेष प्रकार से माता के लिए भोजन सामग्री बनानी चाहिए। जितने भी प्रकार के पुए पकवान हो आप बनाएं, लेकिन पकवान बनाते समय नैवेद्य उनके लिए तैयार करते समय ध्यान रखें कि शुद्ध और सात्विक आहार ही माता के लिए होनी चाहिए। उस आहार में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार माता के लिए तैयार करनी चाहिए। जहाँ पे आप खाना बनाते हो तो उस समय ध्यान दें चारों तरफ साफ सफाई का और किसी भी प्रकार का तामसिक वस्तु का प्रयोग उस दिन ना करें। शुद्ध और सात्विकता के साथ माता के लिए भोजन तैयार करें। जहाँ तक बन सके जो भी माता को आप भोग लगा सके, शीतल यानी कि ठंडी वस्तुएं का भोग माता के लिए तैयार किया जाता है। और अगले दिन अष्टमी तिथि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में या शीतल जल में स्नान, घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन शीतल जल में स्नान करना चाहिए, यानी कि ठंडे पानी से ही स्नान करनी चाहिए। गर्म पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी व्रती होते हैं और घर परिवार के लोग भी इस दिन ठंडे पानी का प्रयोग करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव भी आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करने के बाद फिर व्रती को संकल्प लेना चाहिए और फिर माता का पूरे विधि विधान के साथ मुहूर्त के अनुसार पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में। शीतला माता का पूजन विशेष प्रकार से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 24 मार्च 2022 दिन गुरुवार रात्रि 12:11 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 10:06। तो हमें सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाएगा। 25 मार्च को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 10:23 से सुबह 11:55 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय जो कि सुबह 5:48 से सुबह 10:22 तक यह चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। इस दिन माता शीतला का पूजन आप घर में चाहे तो घर में भी माता का फोटो या प्रतिमा रख करके माता शीतला का पूजन कर सकते हैं, या मंदिर में जा करके पूजन करें तो इसका कई गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है।
पूजन के लिए इस दिन माता शीतला का ठंडे जल से उनका गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद माता का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल माता को अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। महिलाएं माता को सिंदूर अर्पित करें, माता को वस्त्र और आभूषण आदि अर्पित करें। जितने भी प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं हो, आप माता को अपने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सामर्थ्य के अनुसार माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। कज्जल आदि माता को चढ़ाएं। उसके बाद माता को धूप और दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाते समय इस बात का ध्यान रखें, जो आप दीपक बना रहे हैं वो आटे का दीपक होना चाहिए। आटा को थोड़ा गूंथ करके ध्यान रखें कि उसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। आटे को गूंथ करके और फिर दीपक बनाने चाहिए। दीपक में उसमें विशेष प्रकार से तिल के तेल का प्रयोग करें, सरसों तेल का प्रयोग करें और बाती लगाए, लेकिन दीपक को जलाना नहीं चाहिए। वैसे ही माता को दिया में बाती लगा करके और फिर वहाँ पे रखनी चाहिए। दीपक को जलाना नहीं चाहिए। इसके बाद फिर माता को अनेक प्रकार का नैवेद्य, जो कि बासी नैवेद्य होता है, माता शीतला को चढ़ाया जाता है। इस दिन ताजा भोजन बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। एक दिन पहले ही माता के लिए भोजन तैयार किया जाता है। वही भोजन माता को इस दिन भोग लगाना चाहिए और उसी भोजन को इस दिन ग्रहण करनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद फिर माता को अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ द्रव्य और दक्षिणा अर्पित करे। माता को पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची माता को अर्पित करे। पुंगी फल, जो कि सुपारी को पुंगी फल कहते हैं, और तांबूल यानी कि पान पत्र, उसके साथ लौंग इलायची डाल करके माता को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन माता को श्रीफल अर्पित करे, जो कि पानी वाला नारियल हो, वह माता को अर्पित करनी चाहिए। इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता शीतला अपने भक्तों की सभी प्रकार के इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली है। शीतला माता का जो स्वरूप बतलाया गया है वह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। उसमें बतलाया गया है कि शीतला दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ रहती है, सूप, मार्जनी यानी कि झाड़ू और नीम के पत्ते अलंकृत होती है और हाथों में शीतल जल का कलश रखती है। वास्तव में शीतला के रोगी के सर्वांग में दाह युक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गर्दभ पिंडी, गधे की लीद की गंध से फोड़े की पीड़ा कम हो जाती है और सूप का काम यह है कि सूप से अन्न की सफाई की जाती है इस दिन, इसीलिए साफ सुथरा का बड़ा ही ध्यान देना चाहिए। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ शीतला माता का पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। इस दिन व्रत के दौरान ध्यान रखें कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करते रहना चाहिए और माता शीतला को सभी प्रकार के ठंडी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और इस दिन बासी भोजन ही ग्रहण करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।